इस समय हम मौजूद हैं बायसी प्रखंड के सुगवा महमदपुर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि राशिद करजी। हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि बायसी विधानसभा में इस समय जो है एक काफी चर्चा का विषय है महानंदा बेसिन, जिसको लेकर तकरीबन साल 2 साल से जो है लोगों की आवाज जो है बुलंद हो रही है, लेकिन सरकार इस पर जो है अपनी नजर नहीं डाल रही है, जिसको लेकर लोग दिन प्रतिदिन जो है वो आक्रोश होते हुए नजर आए हैं। जिसको लेकर अभी कुछ ही दिनों पहले चूंकि समय गुजरता जाता है और लोग जो है भय लोगों के दिल में सता रही है और हद तो तब हो गई जब अब कई पंचायतों में कई घरों में जो है लोगों को जो है नोटिस भी आने लगी, जिसको लेकर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान के द्वारा सौजन्य से जो है एक बड़ी आंदोलन भी रखी गई बायसी में। इस पर भी सरकार की जो है कोई इसमें दिलचस्प नजर नहीं आई। आखिर क्या मंशा है उनकी वो तो वही जाने। और तमाम लोग तमाम नेताओं का इसमें समर्थन मिली है। अभी आने वाला 16 फरवरी को जो है बायसी के चरैया में एक विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गज नेता इसमें आ रहे हैं और क्षेत्र के तमाम वो लोग आ रहे हैं, तमाम ग्रामीण पहुंच रहे हैं। काफी तादाद में तकरीबन वहां पे 20 से 25 हजार लोगों की जो है वो इंतजाम की जा रही है और तमाम यहाँ चाहे वो वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो या फिर पप्पू यादव हो, तमाम लोग आने की जो है संभावना जताई जा रही है और अनाउंस भी की जा रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद है सुगवा महमदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राशिद जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उसका क्या समर्थन है और क्या कुछ उनके पंचायत में बांध को लेकर के उनकी क्या चर्चाएं चल रही है, लोग किस तरह से भयभीत हैं या फिर बांध बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं बिना देर किए हुए। बताइए, आने वाले 16 फरवरी को एक विशाल जनसभा रखा गया है चरैया में, उनका जिनका सौजन्य पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान जी कर रहे हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक भी आ रहे हैं। आपका क्या राय है, बांध बननी चाहिए या नहीं चाहिए, आपका क्या सहयोग होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं हम लोगों का सीमांचल में किस तरह से सिर्फ यहाँ खेती होता है, सीमांचल में कल कारखाने कुछ नहीं है, सीमांचल बदहाल है, काफी यहाँ की बुरा स्थिति है। यहाँ चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपका इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ रोजगार के क्षेत्र में हो, काफी हम लोग पिछड़ा है। यहाँ से सिर्फ लोग जाते हैं, मजदूर क्लास यहाँ से पैदा होकर के यहाँ से समझिए जो बाहर जाते हैं, अलग अलग राज्य में जाते हैं, वहां से पैसा कमा करके आते हैं और अपना थोड़ा बहुत मकान बना करके उसमें जीविका अपना यापन करते हैं, जीवन यापन। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सरकार आज महानंदा बेसिन 2008 में, हम लोग जब बचपन में थे तो 2008 में ये महानंदा बेसिन के लिए सर्वे करने के लिए आया था उस वक्त। उसके बाद 2018 में इसका टेंडर कर दिया गया, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। क्यों ये ऐसा कर रहा है? क्योंकि हम लोगों का सीमांचल का लोग बिल्कुल सरकार हम लोगों को मूर्ख समझ रहा है। एक तो हम लोगों का पूर्व से हम लोग यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं था और हम लोग शिक्षित उस लेवल का नहीं हो पाया है, क्वालिटी एजुकेशन लोगों में नहीं हो पाई है, इसीलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो जानते हैं वो चीज का लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से उसका उदाहरण आपको बता रहे हैं, हम अगर लेके जाएंगे आपको। आज चलिए, किसान आंदोलन हुआ सिंघू बॉर्डर में, दिल्ली बॉर्डर में, देखिए वहां लोग सालों साल 1.5 साल से ज्यादा वहां लोग रहे, लाखों लोग अपना बलिदानी दे दिए, लेकिन जो काला कानून को वापस करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लोकसभा के पटल पर उनको उस बिल को वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा जो नहीं, हमसे गलती हो गई है। इसी तरह से हम पूरे सीमांचल वासी, खासकर सुगवा महमदपुर पंचायत के लोग और पूरे बायसी ब्लॉक के लोगों से मैं चाहता हूं, सिर्फ बायसी ब्लॉक नहीं, क्योंकि हम लोगों का पंचायत कदुआ ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और बल्लामपुर ब्लॉक से ये बांध कदुआ को टच करते हुए बल्लामपुर जाना है। पूर्व साइड से बल्लामपुर जाएगा और पश्चिम साइड से कदुआ में जाकर के उस चीज को, वो बांध को मतलब रंगपुर में खत्म होगा। तो हम सभी से चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे जो पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान के आह्वान पे हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये आम लोगों से आह्वान करते हैं जो आप लोग 16 तारीख को दिन रविवार को चरैया के मैदान में भारी तादाद में हम लोग आए और इसका हम लोग सरकार को विरोधाभास दिखाएं। जो अब सीमांचल के लोग सोए हुए नहीं है,
सीमांचल के लोग जग गए हैं और सीमांचल के लोग सरकार का ईंट से ईंट बजा सकते हैं। हम लोगों के अगर हित में कोई काम नहीं होगा तो हम लोग उस काम को होने नहीं देंगे। आखिर क्या चाहते हैं कि बांध ना हो? अगर बांध होती है, बांध बनाया जाता है तो इससे पब्लिक को क्या नुकसान है? नुकसान देखिए, आपको तफसील से मैं बताना चाहूंगा। तो यहाँ के लोग अब बेवकूफ नहीं रहे, क्योंकि शिक्षा का नीतीश कुमार खुद बोल रहा है जब हम 2005 के बाद स्कूल कॉलेज खोले और यहाँ आहिस्ते आहिस्ते शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोग अब समझ रहे हैं, सभी चीजों को समझ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ एक लाभ और नुकसान, टोटल नुकसान है। नुकसान इसलिए है जो देखिए मेरा पंचायत काजल में यहाँ से जो डंगरा से पुरानागंज होते हुए मेरा पंचायत काजल तक है, ठीक है। तो डंगरा से लेकर काजल तक लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। 14 किलोमीटर की, उसके बाद काजल से लेकर के वो रंगपुर जा रहा है, वहां आदमपुर में, आदमपुर के बाद। तो ये क्या होगा, जो मेरे पंचायत का 35 से 40% आबादी नदी के साइड हो जा रहा है। सिर्फ आबादी हो रहा है, मेरा पंचायत में 13 वार्ड है, लेकिन मेरा पंचायत का मीन जुमला में अगर मिला करके ओवरऑल देखिएगा तो 6 वार्ड के बराबर आबादी नदी के साइड में हो जा रहा है। तो आप बताइए, एक तो आबादी नदी के साइड में हो रहा, लेकिन मेरे पंचायत के हजारों बीघा जमीन जो नदी के साइड में रह जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा बांध बनने के बाद, लोगों को ये शंका और ये बिल्कुल होगा, जो आहिस्ते आहिस्ते नदी काट करके आकर के बांध तक रोक कट जाएगा, तो क्या होगा, मेरे पंचायत का 40% आबादी नदी में समा जाएगा और हजारों बीघा जमीन नदी में समा जाएगा। तो लोगों को पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, अगर सरकार बांध बनाना चाहते हैं तो जो 40% आबादी मेरे पंचायत में है और जगह में, हम खाली अपने पंचायत में हम सेल्फिश नहीं है, लेकिन मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ, जो मेरे पंचायत में अगर 40% आबादी नदी के साइड में चले रहा, उसमें मैं भी जा रहा हूँ, मेरे घर के आगे भी बांध जा रहा है, तो 40% आबादी नदी में समा जाएगा। आप ये बात सोचिए, क्यों? उसका उदाहरण है 52 से 53 जगह नदी कटान हो रहा है। क्या आप इससे वाकिफ हैं? जी बिल्कुल। लेकिन 52-53 जगह में पिछले 2 साल से हमारे जो सरकार जल संसाधन मंत्री हो या बाहरी सरकार जिसका मुख्यमंत्री बना हुआ नीतीश कुमार, मैं उसका निंदा करता हूं। हम लोगों के बारे कभी नहीं सोचा। आप सोचिए, जो 53 जगह में नदी कटान हो रहा है पूरे 17 पंचायत में, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार एक भी बंडाल पिछले 2 साल में नहीं बनाया है। तो हम लोगों को कैसे यकीन होगा, जो आज अगर बंडाल यहां तक महानंदा बेसिन बन जाएगा, उसके बगल में उसके हम लोग नदी के साइड में जो 40% आबादी रह जाएगी, तो उस 40% आबादी देखिए, बिजनौली मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वो काटते काटते 5 साल में कट के खत्म कर देगा, लेकिन सरकार उसका कोई भी जवाब देने वाला है। तो हम यहाँ के पूरे ग्रामीण सुगवा महानंदपुर का जो हाल है, वो पूरे बायसी का सदर पंचायत का भी वही हाल है, मैं ये कहना चाहता हूं। और कदवा में भी जितने पंचायत पड़ते हैं, कदवा ब्लॉक जो है कटिहार जिला के, उसका भी वही हाल है। आप महानंदा नदी का जो ये मरा हुआ नदी है, डेड रिवर, सरकार महानंदा नदी का जो डेड रिवर है उसको चालू करना चाहता है। देखिए, ये बहुत खेद का विषय है। क्यों? क्योंकि रंगपुर से लेकर के ये जो अंजरेल होकर के ये मेरे पंचायत से जाएगा, अंजरेल होकर के वो रंगपुर तक जाएगा। तो अब महानंदा जो नदी के पूर्व में मरा हुआ नदी है, डेड रिवर, उसमें बहुत लोग ने घर भी बना दिया है, नदी में ही घर बना दिया है, क्योंकि डेड रिवर हो गया। तो आसपास नदी बना तो थोड़ा सा सिर्फ ढार बचा है, लेकिन उस नदी को सरकार जीवित करना चाह रहा है। आप सोचिए कितना खेद का विषय है। तो ऐसे में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि बांध ना बने, तो उसके लिए क्या मांग करें? आखिर सरकार तो ये चाहती है कि जैसे सीमांचल का एरिया जो है वो बाढ़ प्रभावित है और हर वर्ष जो है यहाँ पर बाढ़ आती है और कई जगह पर तकरीबन 50 से ऊपर जगह पर जो है नदी कटान की समस्या देखने को। तो सरकार चाहती है कि बांध बंद करके इन समस्याओं से जो है निजात मिल जाए लोगों को। तो आप लोग चाहते हैं कि ना बने और इसके लिए आंदोलन रखी गई है, कई बार आंदोलन की भी गई और फिर जो है 16 फरवरी को आंदोलन भी। इसके बदले आखिर क्या चाहते हैं कि सरकार बनाए? देखिए, सरकार देखिए, सरकार के पास चाहने से बहुत चीजें हो सकती है, जैसे महानंदा हो, चाहे कनकई हो या परवान हो, आगे जाके दास है, तो इन सब नदियों का गाद को निकाल करके और जहां जरूरत के हिसाब से वर्ल्डर ब्रिजिंग कर दे, उसके बाद गाइड वाल बना दे। देखिए, सरकार के पास, सरकार अगर चाह ले कि पब्लिक के हित में काम करने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन महानंदा बेसिन में कितने हजार, मतलब महानंदा बेसिन एक फेज में नहीं बन रहा है, 2 फेज बनेगा, तीसरा, चौथा, 7वां फेज तक बनेगा। अभी 6 फेज बनना है और ये 7वां फेज कब तक बनेगा? लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा शॉर्टकट में, क्योंकि कुछ बातें तो पब्लिक के बीच में वहां भी रखने का मौका मिलेगा आपका चढ़ेगा के धरती पे 16 तारीख को, संडे के दिन। लेकिन मैं मीन जुमला में ओवरऑल ये बता देना चाहता हूं, जो आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग, आप खुद बताइए, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली जैसा शहर में पहले सैलाब होता था,
कश्मीर में सैलाब होता था, कितनी ऊंची पे है कश्मीर, ऊंचाई पे, लेकिन वहां सैलाब होता था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी इतनी बढ़ रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो सैलाब देखते हैं ना 2017 के बाद सैलाब का जो पानी का लेवल जो ऊंचाई है उसका कम होता नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में सैलाब इतना होगा, तो जब हर जगह बांध बन जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। और बांध जब बन जाएगा, कुछ आबादी यहां रह जाएगा, तो बांध कटने का बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगा। क्या 2017 में बांध कटा, तब लोग राहत का सांस ले पाया, लेकिन जब हर जगह बांध बन जाएगा, और सैलाब तो हर जगह आना है, क्योंकि देखिए जितना जो 2017 में सैलाब आया उससे सैलाब कम कभी नहीं आएगा, ये बात समझिए। क्यों अभी सैलाब कम क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि वो बांध बना हुआ नहीं है। कहां पे, मही बांध मीनापुर के आगे जो कटा है, वहां के जो हमारे जो कुछ भाई हैं वो बनने नहीं दे रहा है। इसीलिए इस बार में जो लास्ट में जो सैलाब आया अभी सितंबर अक्टूबर में, वो क्या हुआ, पानी का लेवल अच्छा था, लेकिन क्या वो पानी निकल गया। लेकिन अगर हर जगह से बांध बन जाएगा तो सबसे बड़ा डर है क्या, जो लाखों की एक बार में लाखों की आबादी ऐसा समा जाएगा जो वो कभी नेस्तो नाबूद हो जाएगा, वो मिट जाएगा, कयामत के तरह, मतलब वो मिट जाएगा। ये बात पहले लोगों को समझने की जरूरत है। लोग आज सोच रहे, देखिए कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है जो हम बच जाएंगे, हम तो बांध के अंदर आ रहे हैं, हम बच जाएंगे, हम तो बहुत अच्छा हलेंगे फूलेंगे, लेकिन वो ये चीज नहीं समझ रहा है। जो अगर हर जगह बांध बन जाएगा तो पानी काफी शॉर्ट हो जाएगा, और ग्लेशियर जब गलने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में होते रहेगा, तो सैलाब का पानी, तो वो पानी जाएगा कहां, पहले बात आप ये बताइए। जी बिल्कुल, आपका जो भी मांग है बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही भी है, लेकिन अब आप ये बताइए कि आने वाले 16 फरवरी को विशाल जनसभा रखा गया है, और पूरे विधानसभा में आपके चाहने वाले भी बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में आप मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और आप एक बार विधानसभा इलेक्शन भी लड़े हैं। तो अपने चाहने वाले, अपने पूरे टीम को लेकर क्या इस जनसभा में आप पहुंच रहे हैं, या फिर लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल लोगों को संदेश दे रहे हैं। देखिए ये जनहित का मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। हम सभी पूरे जितने भी लोग प्रभावित हैं, या सभी लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम दुख में हैं तो आप मेरे दुख में आके शरीक होइए। ये नहीं समझिए जो हम अगर नक्शा के अनुसार अगर हम बांध के बाहर पड़ जाते हैं और मेरे सैलाब मेरे जगह में नहीं आएगा, तो आप वो दिन दूर नहीं है जो आप नदी में सवाने के लिए आप भी तैयार रहिए, आप नेस्तो नाबूद होने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए मैं सभी सुगवा मानंदपुर क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से, जितने भी इसमें ग्राम है, जितना भी विलेज है, इसके सभी लोगों से, जो आपका झमा टोली से लेकर के सुगवा मौजा से लेकर काजल मौजा तक, और पस्तूरा और बागडो मौजा, सभी लोग, हपडांग मौजा के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, 22 परगन के सभी लोगों से, सभी नौजवानों से, सभी बूढ़े बुजुर्ग से, माए बहनों से मैं निवेदन करता हूं, 16 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर के सरकार को ये चेता दें, जो आप लोग, अब हम लोग खामोश रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब अगर हमारे हित में अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे अनुसार होगा। क्योंकि कोई भी कानून अगर आपको बताए एसी में बैठ करके अगर बन जाएगा, उस कानून को जनता तक लागू होने के लिए जनता में वो चीज को आना चाहिए, और जनता अगर उसमें अगर नकार दे वो कानून लागू नहीं होगा। जैसे एनआरसी करना चाहता था सरकार, लेकिन एनआरसी का एहतजाज हुआ तो क्या हुआ, एनआरसी वो रुक गया है। इसीलिए जब तक जमीनी शराबबंदी किया गया तो उसको जमीनी स्तर पर लागू करके देखा गया ये पब्लिक के हित में है, तो वो समझा गया पब्लिक के हित में है, तो वो अभी कानून लागू है। लेकिन ये पब्लिक के हित में ये कानून कहीं से भी नहीं है, और जो चीज पब्लिक के हित में नहीं है वो कभी भी लागू नहीं होगा जमीनी स्तर पे। क्योंकि अगर लागू करना चाहेगा तो हम लोग जेसीबी के आगे चले जाएंगे अगर वो मनमानी करेगा, या फिर हम लोगों को हजारों लोग हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है। अगर ये जनसभा के बाद भी और आप लोग का तमाम लोगों के क्षेत्र के लोगों का विरोध के बाद भी सरकार नहीं मानती है, तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्या हम लोग देखिए यहाँ लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, बांध बनना है आपको बहादुरगढ़ कोचा धामन से लेकर के आपके यहाँ तक कदवा और रंगपुर तक, ठीक, कटिहार पूरा, तो कटिहार और पूर्णिया किशनगंज ये 3 प्रभावित अभी इस मुद्दे पे लोग प्रभावित होंगे। तो हम लोगों के अपने अपने जगह में भी आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर यहाँ के नेताओं, पहले तो मैं नेताओं को बोलना चाहता हूँ, हमारे सभी माननीय विधायक, जो आपके बलरामपुर के जो माननीय विधायक महबूब साहब,
आपके बायसी के विधायक, अमोर के विधायक, कोचा धामन, इसके बाद जो भी हमारे सीमांचल के विधायक हैं जो इससे रिलेटेड हैं, सबको आगे आना चाहिए और इस मुद्दा को आने वाले विधानसभा के जो सत्र चलेंगे उस पे सत्र चलेगा, उस पे बहुत ही मजबूती से इस बात को रखना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ पत्राचार करने से या यहाँ तो आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन इस आंदोलन का जो आपको जो चुन के भेजे हैं तो उसको वहां भी जाकर के कहना पड़ेगा जो लोग सड़कों पे आ गया है, और वहां नीतीश कुमार का कान में जाकर के उसको जमीन को जगाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है। और हमारे माननीय विधायकगण और सांसदगण अगर चाहेंगे तो हम लोग पटना के धरती पे गांधी मैदान में भी हजारों की तादाद में जाने के लिए तैयार है और वहां भी जाकर के नीतीश कुमार का ईट से ईट बजाने के लिए तैयार है। सीमांचल के लोग अब जाकर के पटना की धरती पे गांधी मैदान में भी जाने के लिए हजारों के हजार के तादाद में हम लोग तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे इस समय सुबह मानंदपुर पंचायत के एक कद्दावर मुखिया प्रतिनिधि, जिसको काफी अगर किसी प्रकार का नाम दे तो भी कम है, क्योंकि वो संघर्ष करते हैं और संघर्ष उसकी रंग लाती है। और बांध को लेकर के तमाम मुद्दा पे बात हुई और खुल के सामने ये आया कि इस बांध रोको संघर्ष समिति के जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो सौजन्य से जो 16 फरवरी को जो जनसभा होने वाली है उनका इसका भरपूर सहयोग रहेगा।